क्लास देखते हैं इसकी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और इसमें जो लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था कि नोमेनक्लेचर को हम आज डिस्कस करेंगे, तो ये वो नोमेनक्लेचर का फॉर्मेट है। देखो, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक साथ डिस्कवरी की 104 एलिमेंट की, एक अमेरिकन और एक सोवियत, दो जगह के साइंटिस्ट थे। अब बात यह है कि अमेरिकन वाला बोला कि इसका नाम होना चाहिए रदरफोर्डियम, और सोवियत वाला बोला कि इसका नाम होना चाहिए कुर्चेटोवियम। तो इसीलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी आईयूपैक ने इसका नामकरण किया कि जो नेम है वो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर के हिसाब से अब जो नाम है वो इस तरह से लिखे गए थे। कैसे? वो लोग जीरो को कुछ सिंबल डिजाइन किए, जैसे जीरो को नील बोलेंगे, 1 को अन बोलेंगे, 2 को बाई बोलेंगे, 3 को ट्राई बोलेंगे, 4 को क्वैड बोलेंगे, 5 को पेंट बोलेंगे, सिमिलरली 6 को हेक्स बोलेंगे, 7 को सेप्ट बोलेंगे, और 8 को ऑक्ट बोलेंगे, 9 को एन एन बोलेंगे। इसके हिसाब से नेमिंग चलेगी। तो जो एलिमेंट जिसके ऊपर लड़ाई थी 104, यहां पर 1 को बोलेंगे अन, तो ये अन हो गया। 0 को बोलेंगे नील, तो ये नील हो गया, अन नील। 4 को बोलेंगे क्वैड, तो ये क्वैड हो गया, और एंड में आएगा IUN, तो नाम हो गया अनिल क्वैडियम। ठीक है, अब इस 104 एलिमेंट का नाम क्या हो गया? अनिल क्वैडियम। IUM हमेशा लगाएंगे एक्स्ट्रा, और इसका सिंबल क्या हो गया? अन का मतलब U, नील का मतलब N, और क्वैडियम का मतलब Q। तो 92 से ऊपर वाले, मोर देन 92, जिसे हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी बोलते हैं, सभी के सभी मैन मेड थे, इंसानों द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, और सभी रेडियो एक्टिव थे। अब उन सभी के ऊपर की जितनी भी नेमिंग है जो नई डिस्कवर हुई, वो सारी की सारी ऐसे होने लगी। तो बताइए 120 का नाम इस हिसाब से क्या होगा? चैट सेक्शन, 120 का जो नाम है वो क्या होगा? 120। का नाम मयंक, अनबाइनिलियम, अंजलि, ईशान, वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक है। पूर्वा, ये भी बिल्कुल ठीक है। प्राची भी बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर जो है इसका वो हो जाएगा, 1 का मतलब है अन, 2 का मतलब है इसी तरह से बाई, और 0 का मतलब है नील, तो अनबाइनिलियम ये हो जाएगा। ठीक है, अनबाइनिलियम इस तरीके से। 120 इसी तरह से जो जो एग्जाम में आए वो सारे में पूछ रहा हूँ। 118 भी एग्जाम में आया है, बताइए इसका नाम क्या होगा? लिख देता हूं मैं, अन ऑक्टियम, इसे बोलेंगे हम अन ऑक्टियम, ये होगा। और इसके अलावा अनऑक्टियम 112 भी एग्जाम में आया है, बताइए इसका नाम क्या होगा? 112, 112। वेरी गुड, ईशान, अंजलि, प्राची,
बिल्कुल अपना डाउट लिख दो। अन अनबियम, अन अनबियम, ये इसका नाम होगा, अनबियम। ठीक है, बिल्कुल 120 जो है वो अनडिस्कवर एलिमेंट है, नो डाउट। लेकिन इन्होंने आयुपैक ने ये घोषणा की, ये भविष्यवाणी की कि फ्यूचर में जितने भी एलिमेंट आएंगे ना, ये तो कुछ भी नहीं, 135 का भी नाम है जो एग्जाम में पूछा गया है। इसका नाम जो फ्यूचर में डिस्कवर होगा वो अन, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, और ये 5 को बोलते हैं पेंटियम। तो ये फ्यूचर के अनडिस्कवर एलिमेंट भी इसी में आएंगे, अन, ट्राई, पेंटियम। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं इससे आगे के पोर्शन में। तो 5 थ्योरी हैं जो हम डिस्कस करेंगे आपके इसमें। सबसे पहले की जो थ्योरी है 1829 में, वो है डोबेराइनर। डोबेराइनर ने ट्राइड दी थी इसके बारे में, जर्मन साइंटिस्ट, एक और जर्मन, डोबेराइनर ट्राइड 1829 में। दूसरा साइंटिस्ट है जिसने दी थी आपका न्यूलैंड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव। और एक था नंबर 3 लॉथर मेयर, इसने बताया था लॉथर मेयर कर्व के बारे में बताया था। और नंबर 4 पे जो था वो है मैंडलीव, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, मैंडलीव, मैंडलीव पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ। एंड द लास्ट वन नंबर 5 जिसे बोलते हैं मॉडर्न, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये 5 लॉज हैं जो हमें आज पढ़ने हैं। सबसे पहले हम डोबेराइनर ट्राइड के बारे में पढ़ेंगे। डोबेराइनर एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने कई ट्राइड जो है वो बनाई उस जमाने में। और उस जमाने में लगभग 4 या 5 ट्राइड बना दी थी उसने, क्योंकि ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर थे ही नहीं, 23 एलिमेंट डिस्कवर थे उस जमाने तक। और इसने क्या बताया अपनी इस ट्राइड से, इसने बताया कि जैसे लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। अच्छा, अगर ऊपर तक की 5 लॉज देखोगे तो आप ये पाओगे कि मैंडली पीरियोडिक लॉ से ऊपर के जितने भी लॉ हैं, जितने भी लॉ हैं, इन सभी लॉ में उस जमाने में सिर्फ एटॉमिक मास ही चलता था। और ये जो ऐसा आ गया मॉडर्न पीरियोडिक, इसमें एटॉमिक नंबर चलने लगा। तो उन लोगों को एटॉमिक मास के बारे में पता था। जैसे लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, 7 है। सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 39 है, ऐसे था। तो उसने क्या बताया डोबेराइनर ने कि जो पहले और तीसरे एलिमेंट का एवरेज है ना, 7 + 23 डिवाइड बाई 2, 46 डिवाइड बाई 2, 23, तो ये वही 23 है जो बीच वाले एलिमेंट का है। ये ट्राइड बनाई थी डोबेराइनर ने। ऐसे ऐसी 3-4 ट्राइड और भी थी जो डोबेराइनर जो है वो बना पाया। मैं आपके पास ये जो ट्राइड हैं वो शेयर करता हूँ और देखते हैं कौन कौन सी जो ट्राइड है। एक बार जल्दी से मैं व्हाट्सएप पे ट्राई करता हूँ, एक बार व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए, तो इनको देख लेंगे जितना जल्दी हो सके उतना। हालांकि जो बोर्ड है, बोर्ड पे पढ़ने में आप क्या बोलोगे, मुझे बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए या फिर मुझको ऐसे ही पढ़ाना चाहिए? तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है या इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है? अपनी अपनी राय मुझको बताइए। कि मुझे बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए या फिर ऐसे पढ़ाना चाहिए। कैमरा जो है वो लगेगा और एक फीलिंग भी आएगी कि हाँ भी कुछ क्लास हो रही है।
डबल आई नहीं आएगा अंजलि, ये एक ही आई यूज करते हैं हम इसमें। ओके, तो तो वहां पे क्या है इसमें, आपकी जो ट्राइड है, ये ट्राइड मैंने इसमें सेंड किए हैं, एक बार देख लेने, इस पे अपनी फोटोज वगैरह जो है वो भी देख सकते हो आप। साथ साथ वैसे मैं इसमें दिखाऊंगा और फिर इसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे कैसे कैसे ट्राइड डिस्क जो है वो होती हैं। होपफुली हम अच्छी तरह से इनको देख पाएंगे क्लियरली, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा है। जैसे ये ट्राइड है, आप स्क्रीन पे इस ट्राइड को देख पा रहे हो, तो ये ट्राइड सर डोवेरेंट की बनाई हुई थी। पहले और तीसरे का जो एवरेज है वो ये होगा, ऐसे ही कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास जो है वो रफली रफली आपका कैल्शियम और बेरियम का एवरेज है। ऐसे आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास है वो इसका और इसका लगभग एवरेज है। तो बात भी इसकी सही थी। आज की डेट में भी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। ऐसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी भी जो होती है वो सेम होती हैं आज की डेट में भी, ठीक है। तो ये था इसका डोबेरेनर का ट्राइड। और जो डोबेरेनर है वो दिखने में कैसा था, ये भी इसमें जो फोटो है उसमें साफ साफ देख सकते हैं, ये डोबेरेनर है, ठीक है। ये जाहिर सी बात है, उस जमाने में कैमराज तो थे नहीं, तो ये पेंटिंग बनाई गई है, ठीक है, डोबेरेनर की। अच्छा, अब हम अपनी जो थ्योरी क्लास है इसी को आगे बढ़ाते हैं। डोमिनेंट राइट आप समझ चुके हो, हाँ डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन के लिए हम स्पेशल जो टाइम है इसमें खराब नहीं करेंगे। ये आपकी सीधी सीधी डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हो, ये देखो, ये है डोबेरेनर की ट्राइड। क्या, in 1829, Dobereiner proposed that the element in a triad has similar properties. Dot. He stated that when elements are arranged in order of increasing mass, आपने देखा ना कैसे इंक्रीजिंग मास में अरेंज थे भाई। लिथियम कितना है 7, उसके बाद इससे ज्यादा। सोडियम कितना है 23, फिर इससे ज्यादा। पोटेशियम कितना है 39। तो ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से जब इसको अरेंज किया गया तो ये पाया गया द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज सिमिलर है टू द एवरेज ऑफ मास ऑफ अदर टू एलिमेंट। दूसरे दो एलिमेंट के एवरेज के बराबर है, इसके और इसके एवरेज के बराबर है ये वाला एलिमेंट, ठीक है। ये था आपका डोबे राइनर। अगला जो लॉ है उसको, उसका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की बारी आई, तो इसने क्या प्रूव किया, इसने बताया, इसकी जो ट्रिक थी वो इस थ्योरी पे काम कर रही थी। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसको म्यूजिक सुनने का बड़ा शौक था, जैसे सा रे गा मा पादानी सा पादानी। अब जो ये सा दोबारा आता है, 7 नोट्स यही होते हैं, 7 सुर, सा रे गा मा पा दा नी। और दूसरा जो सा आता है वो यही वाला बोला जाता है जो ये है, ये फर्स्ट है। ऐसे ही इसने इस म्यूजिकल नोट से प्रूव किया कि कैसे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। अच्छा, ये तो चलो हिंदी नोट्स हैं सारे गा मा। कोई इंग्लिश नोट्स बता सकता है, इंग्लिश नोट्स क्या होते हैं म्यूजिक के? बिल्कुल ईशान, ये भी है। इंग्लिश नोट जो होते हैं वो होते हैं डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। ये इंग्लिश नोट्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे इंडियन सारेगामा होते हैं, वहां पर होते हैं डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। बिल्कुल मैं, क्या बात है। तो अब यहाँ पे डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी में यहाँ भी वही है, यहाँ डो और डो दोनों सेम है। अगर ऐसे ही एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया जाए विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, क्योंकि उस जमाने में एटॉमिक मास चलते थे, तो न्यूलैंड ने ये पाया कि यहाँ पर ये न्यूलैंड ने ये पाया कि पहले एलिमेंट को अगर आप देखो तो ये पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है,
तो वहां सा रे गा मा पा दा नी सा, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम है। बिल्कुल सही बात है, सेम है। दोनों एक इलेक्ट्रॉन लॉस, दोनों इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं। लिथियम, लिथियम को अगर आप देखोगे तो लिथियम को देखोगे लिथियम को डो रे मी फा सो ला टी डो, तो ये लिथियम और सोडियम बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। ऐसे ही बेरिलियम को देख लो, सा रे गा मा पा दा नी सा, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। ये 20 तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, 20 से ऊपर हालांकि ये ठीक नहीं हुआ। बट ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, इसने ये बात प्रूव कर दी कि इस ऑक्टेव में पहले और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो सेम होती है। देखा आपने, जैसे पहले और 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होती है। ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। डो रे मी फा सो ला टी, और आगे चलेंगे तो ये न्यूलैंड्स अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया, एंड नोटेड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट वन। तो ये वाला लॉ भी आसानी था, वही पहले और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, सिमिलर है। अच्छा, तुम्हारे में से है कोई, पिछली क्लास में मैंने पूछा था, तुम्हारे में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आपका मतलब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लवर? थोड़ा बहुत ही बजाता है, ये नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट। वेरी गुड अंजलि, क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट? मयंक कौन सा इंस्ट्रूमेंट? क्या बात है भाई। अंजलि गिटार भी, क्या बात है। ईशान भी, यार तुम्हारे में सारे जीनियस है यार। अभी मैंने क्लास ली है 11th क्लास, तो उस 11th क्लास में 45 स्टूडेंट के करीब थे, तो वहाँ टोटल जो बजाने वाले 2 या 3 ही थे। 4 लोग तो यहाँ मिल गए मेरे को। दिस इज सो कूल। हाँ ईशान, ये तो है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। बाकी अगला जो है हमारा, ये भी बहुत इजी था और सही है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है लॉथर मेयर। लॉथर मेयर ने एक कर्व दिया, एक क्या बनाया, कर्व। और ना ये नीट एग्जाम में इस तरह से पूछते हैं कि जो लॉथर मेयर ने कर्व दिया था, ये भी बहुत आसान था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। लिमिटेशन जो है हम एक एक करके सभी की पढ़ेंगे। तो लॉथर मेयर कर्व, लॉथर मेयर कर्व। लॉथर मेयर जो साइंटिस्ट था, जिसने जो कर्व दिया, वो कर्व कुछ दिखने में ऐसा था, और ये 2 चीजों के बीच में था, एक तो एटॉमिक वॉल्यूम और एक एटॉमिक मास, क्योंकि उस जमाने में एटॉमिक मास था, एटॉमिक नंबर नहीं था। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से आया था, ठीक है, इस तरीके से कर्व आया था ये। अब उन्होंने क्या पाया कि यार ये जो पीक है, जो सबसे टॉप पे है ना, यहाँ टॉप पे, वो हैरान हो गया ये देख के कि जब एटॉमिक वॉल्यूम किसी भी एलिमेंट का और मास के बीच में कर्व बनाए, तो बिल्कुल पीक पे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसी तरह सीजियम। तो ये कर्व अपनी पीक, अपने बॉटम पे बिल्कुल सेम एलिमेंट अरेंज कर रहा था, जिसे लॉथर मेयर कर्व कहा गया। ठीक है ना, कि कर्व पे टॉप पे एक ही ग्रुप के एलिमेंट आ रहे थे सारे के सारे। ये लॉथर मेयर कर्व था। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और आपके एनसीईआरटी में इसको इतना डिस्कस भी नहीं किया गया, लेकिन आपको बेसिकली इसके बारे में पता लग गया होगा कि क्या था। अच्छा, अब इसमें जैसे ये तो चलो हो गया तुम्हारा, इसमें ये यही प्रॉब्लम है। हाँ, ये जो कर्व है, ये वो लॉथर मेयर कर्व है, जिसमें दिखा रखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है। हाँ, यहाँ एटॉमिक नंबर नहीं होना चाहिए, एटॉमिक मास होना चाहिए, और ये तो वॉल्यूम ठीक है। तो ये सभी के सभी जो टॉप पे जो दिख रहे हैं ना आपको, ये बताते हैं इसके बारे में।
अच्छा, ये वो साइंटिस्ट है जिसके बारे में मैंने कल बताया था, सीबोर्ग। सीबोर्ग ने, मैंने तो थोड़ा सा वैसे ही बताया कि कैलिफोर्नियम, अमेरिकेनियम, ठीक है ना, सीबोर्गियम के अलावा भी इसने ना मतलब टोटल 9 एलिमेंट डिस्कवर किए। मेंडलीवियम इसी का है, नोबेलियम इसी का है, आइंस्टीनियम इसी का है, क्यूरियम इसी का है। इसने 9 एलिमेंट डिस्कवर किए, एक नहीं, दो नहीं, 9 एलिमेंट। तो यार जीनियस था यार। अच्छा, और अगर इसके अलावा अब हम चलते हैं लास्ट में मेंडलीव के पास। पहले हम मेंडलीव को देख लेते हैं भाई, मेंडलीव कैसा था दिखने में। मेंडलीव ये था आपका द ग्रेट साइंटिस्ट, जिसे फादर ऑफ क्या कहते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये है वो मेंडलीव। और ये भी एक पेंटिंग है, ये भी एक साफ साफ दिख रही है पेंटिंग। दिल्ली का किसी ने आर्ट म्यूजियम देखा है? प्लीज रेज योर हैंड। दिल्ली का नेशनल म्यूजियम या फिर आर्ट म्यूजियम? बताइए चैट सेक्शन, दिल्ली का नेशनल म्यूजियम या आर्ट म्यूजियम? एक एटम के वॉल्यूम को बोलते हैं हम एटॉमिक वॉल्यूम। बड़ा सिंपल है एटॉमिक वॉल्यूम को दिखाना। एक एटम में जितने भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भी होता है ना, उसके हिसाब से रेडियस को लेके उसका वॉल्यूम डिसाइड कर लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। उस आर्ट म्यूजियम के अंदर, साइंस म्यूजियम तो ठीक है, साइंस म्यूजियम तो साइंस वाले देखते ही हैं, बट आर्ट म्यूजियम और नेशनल म्यूजियम, रेल म्यूजियम, कुछ ऐसे म्यूजियम है जो आपको देखने ही चाहिए। जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जरूर जाओ देखने के लिए, सो दैट यू कैन फील। ओके, वेरी गुड। डॉल म्यूजियम, डॉल म्यूजियम भी बहुत बढ़िया है, जिसने नहीं देखा ये भी देखो। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं अगले लेवल पे, जिसका नाम है मेंडलीव। मेंडलीव के पास, तो ये है हमारा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है वो किसके बारे में बता रहा है? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर, प्रॉपर्टी या फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसके जमाने में भी एटॉमिक मास जो था वो चल रहा था। अच्छी बात है, इसके जमाने तक 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि इसने 29 एलिमेंट के लिए खाली जगह छोड़ दी थी। ही लेफ्ट गैप फॉर 29 अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। खाली जगह छोड़ दी थी 29। यार क्या भगवान था क्या पूरा ही, मतलब इसको भविष्यवाणी पहले कर दी थी इसने कि इन फ्यूचर ये 29 एलिमेंट डिस्कवर होंगे और इन जगह पे आएंगे। इसीलिए इसकी पीरियोडिक टेबल इतनी जबरदस्त है। आपको पता है नीट में एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं? क्या कोई बच्चा बता सकता है विदाउट चीटिंग? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं? प्राची गलत है, ईशान, ईशान भी गलत है। सारे टॉपर गलत हो गए यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? और ये नीट में आया था। अब देखो जो बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्पेशल चीजें याद रख लेते हैं ना, तो वो तो ले जाते हैं नंबर। अब जैसे तुम क्या सोच रहे हो कि ये आएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं? दुनिया को पता है 18 होते हैं यार, ये नहीं आता। बिल्कुल ईशान, अब आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, टोटल होते हैं 9 ग्रुप। ये आपका नीट में भी आया है कि कितने ग्रुप होते हैं मॉडर्न मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। आपको मैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ, थोड़ी सी जो मेहनत की थी मेंडलीव ने, कैसी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है। आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कई सारे साइंटिस्ट मिलके बनाते हैं, ये काम उसने अकेले ने उस समय कर दिया था। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां ग्रुप ना, सब बच्चे सोचते हैं कि ये कोबाल्ट वाला, नहीं, ये पूरा का पूरा डब्बा 9 एलिमेंट का, ये इसको आठवां ग्रुप कहा था उसने। तो कितने हो गए भाई टोटल? 8 तो यही हो गए। और एक जीरो ग्रुप जिसमें उसने नोबल गैस को रखा। आज के जमाने में नोबल गैस 18th ग्रुप में है। हमारे
मेंडलीव के जमाने में ये नोबल गैस जीरो ग्रुप में होती थी, ठीक है ना। तो ये जीरो ग्रुप में, आपकी स्क्रीन पे ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। ये जो डिजाइन है ये डोबेरेन ट्राइड की डिजाइन है, तो हम देख पाएंगे कि कितने डोबेरेन की ट्राइड थी टोटल। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो टोटल मिला के सिर्फ 4 ही डोबेरेन की ट्राइड थी, ठीक है, जिसमें प्रॉपर्टी जो एवरेज एटॉमिक मास है वो उसके हिसाब से आती थी। तो कुल मिला के मॉडर्न पीरियोडिक जो ये जो पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव की, जीनियस की, इसके 7 ग्रुप होते हैं, 7 ग्रुप होते हैं, सॉरी 7 पीरियड होते हैं, और कितने टोटल 9 ग्रुप होते हैं, 8 और एक 9 ग्रुप होते हैं टोटल, ठीक है। तो यहाँ 5 ट्राइड कौन कौन सी है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। भाई देखो इसमें तो 4 ही दिखा रखे हैं, 5 बेशक से हो, बट इसमें जो है वो 4 ही दिखा रखे हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम चलते हैं इससे आगे की दुनिया में, मेंडलीव के बारे में। तो मेंडलीव के बारे में सबसे पहले लिखेंगे हम एडवांटेज, फिर इसकी कमियां, और फिर एक एक करके सभी की कमियां डिस्कस करेंगे। हो ही गया है काम। तो इसको कंट्रीब्यूशन कह लो इसका, या अचीवमेंट कह लो, तो इसका कंट्रीब्यूशन, और फिर कमियां पढ़ेंगे। क्या कंट्रीब्यूशन था, कौन सी बड़ी बड़ी चीजें थी जो इसने उस जमाने में बताई। तो भाई पहला कंट्रीब्यूशन तो ये है मेंडलीव का। डेफिनेशन किसी भी हालत में मत छोड़ देना इसकी। क्या, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मॉडर्न में क्या हो जाएगा, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इतना फर्क, बस, ज्यादा नहीं। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका महत्वपूर्ण योगदान क्या था, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, एक सिस्टमैटिक स्टडी की एलिमेंट्स की। लेफ्ट गैप, खाली जगह छोड़ दी फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट। पता है आपको, सिलिकॉन, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, इसके नीचे जगह छोड़ दी कि कोई ना कोई इसमें आएगा। ये जगह छोड़ दी इसके नीचे की कोई ना कोई आएगा। और भविष्य में इसमें कौन आया, गैलियम। भविष्य में इसमें कौन आया, जर्मेनियम, ठीक है। और पता है जो खाली जगह छोड़ी थी उस जगह का नाम क्या रखा, इसको लिख दिया एका एल्यूमिनियम, इसको लिख दिया एका सिलिकॉन। इसका नाम भी रखा था उसने एका एल्यूमिनियम, की एल्यूमिनियम के नीचे कोई आएगा। एका संस्कृत वर्ड, इसका मतलब होता है एक, वन। तो सिलिकॉन में ये सिलिकॉन के नीचे आएगा, उसके नीचे खाली जगह को छोड़ बोल दिया एका सिलिकॉन। अच्छा, आगे डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट एटॉमिक मास, उसका उसके पास जो भी उन लोगों के पास मशीनें रही होंगी एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने की, तो इसके पास जो ट्रिक थी वो सबसे एक्यूरेट थी करेक्ट एटॉमिक मास की। कमियों की बात करें तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट करेक्टली डिफाइंड। आज की डेट में जो पोजीशन हाइड्रोजन की है वो सेपरेट इन पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अच्छा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप वाज इनकरेक्ट। अब यार ये बंदा क्या करता था, आइसोटोप क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे क्लोरीन जो है ये होता है 17 35, लेकिन क्लोरीन 17 और 37 भी है। अब सोचो उस जमाने में तो एटॉमिक नंबर थे ही नहीं, क्या थे, मास थे। तो मेंडलीव को लगता था कि ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है, तो वो उसने दोनों को अलग अलग जगह पे रख दिया, जबकि दोनों एलिमेंट सेम ही थे, ठीक है। आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की एक ही पोजीशन है, उस जमाने में क्लोरीन की भी 2 पोजीशन। जो भी आइसोटोप होते हैं ना उसमें मास अलग अलग होते हैं, नंबर सेम बोले तो। उस जमाने में तो सिर्फ मास ही पता थे उनको, इसलिए वो अलग अलग रखते चले गए आइसोटोप को। दैट इज इनकरेक्ट। अच्छा, आज के जमाने में हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की पोजीशन एफ ब्लॉक एलिमेंट को बोला जाता है। उस जमाने में ऐसी कोई पोजीशन नहीं थी। लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड डू नॉट गेट प्रॉपर प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। ये कुछ कमियां रही थी मेंडलीव की। तो कंट्रीब्यूशन एंड लिमिटेशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर बात करें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, तो इसमें तो सीधी सीधी सी वही डेफिनेशन बोली गई है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो यहाँ नंबर के ऊपर बात है, वहां मास के ऊपर थी। अच्छा, अब इसकी जो कमियों की अगर बात करें, न्यूलैंड की जो लिमिटेशन क्या थी, न्यूलैंड का जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ अप टू कैल्शियम तक ही वैलिड था, कैल्शियम के आगे लॉ वैलिड नहीं था। इस लॉ इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। ठीक है, शायद इसके बारे में आपकी एनसीईआरटी में भी बिल्कुल जिक्र किया होगा। ये एनसीईआरटी है और ये सारे के सारे लॉज जो हैं वो पहले से ही हैं। ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और यहाँ पे आ गया है, ये है वो टेबल जिसके बारे में बात हो रही है। देखो ये पूरा 8th ग्रुप में ऐसे एलिमेंट थे, तो टोटल ग्रुप कितने हैं इसके, 8 तो यही हो गए, और एक जीरो ग्रुप भी होता है ये वाला। तो टोटल ग्रुप कितने, 9 ग्रुप थे। अच्छा, ये देखो इसकी बात मैंने अभी बताई, ए का एल्यूमिनियम और ए का सिलिकॉन, ये अनडिस्कवर एलिमेंट के लिए गैप छोड़ दिया था मेंडलीव ने। भविष्य में इसमें कौन ऑक्यूपाई हुआ, गैलियम और जर्मेनियम। तो ये ट्राइड की अगर बात करें तो ये तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है। इसकी लिमिटेशन मैंने बोल दी आपको, दिस ऑक्टेव न्यूलैंड्स लॉ इज वैलिड अप टू कैल्शियम। ये कैल्शियम तक ही वैलिड था, इससे आगे वैलिड नहीं हो पाया। लोथरबेरी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन दे रखा है, वैसे ज्यादा तो नहीं है। लॉ ऑफ ट्राइड, इसमें भी ट्राइड देखो 4 ही दे रखी है, 4 भी कहाँ, 3 ही दे रखी है, 3 ट्राइड दे रखी है यहाँ भी। तो इसकी जो लिमिटेशन रहेगी वो क्या रहेगी कि जो डोबेराइनर की ट्राइड है वो कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स तक ही वैलिड थी, हर किसी पे वैलिड नहीं हो रही है। दीज ट्राइड आर वैलिड अप टू ओनली फॉर ओनली लिमिटेड एलिमेंट्स। ठीक है ना, हालांकि इतनी सारी चीजें तो एग्जाम में नहीं पूछते यार, फिर भी मैंने आपको ये बताया है। और अब जो आपकी अगली क्लास जो होने वाली है वो इस चीज के लिए तैयार हो जाना, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं कि 1 से लेकर 30 तक ही होगी, जिंक तक नहीं। अब हम खुले समुद्र में घूमेंगे। अब यहाँ पर हम 118 एलिमेंट तक की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे मेरे को 86 की कर दो, आप कर दोगे, 72 की कर दो, आप कर दोगे, 95 कर 4 की कर दोगे, 104 की भी कर दोगे। यानी आप 1 से लेकर 118 तक किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। कल की ये क्लास जो है वो यहाँ तक चलेगी। करना क्या है, आपको कुछ रूल्स हैं जो अभी याद करने होंगे, और हम कल इस पे करेंगे अटैक। ओके, ठीक है, ठीक है, 5 ट्राइड होती है इसकी कंफर्म। तो जो रूल्स है वो क्या है बताओ। पहला जो पीरियड होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इसका एंड कहाँ होता है, बताइए। पहले पीरियड का एंड किस एलिमेंट पे होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चैट सेक्शन, बहुत बढ़िया, पूर्वा, अंजलि, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। एक तो ये याद करना है, और ऐसे ऐसे 7 चीजें याद करनी है। जैसे दूसरे पीरियड का जो एंड है वो कहाँ होता है, आंसर है नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। तीसरे पीरियड का जो एंड है वो कहाँ होता है, आंसर है आर्गन, एटॉमिक नंबर 18। फोर्थ पीरियड का जो एंड है वो कहाँ होता है, आंसर है क्रिप्टन, 36। फिफ्थ पीरियड जो है उसका एंड है वो कहाँ होता है, तो आंसर है जीनोन, 54। अब जो बचे हुए 2 हैं इनको मैं अलग कलर से शो कर रहा हूँ, रीजन भी बताऊंगा क्यों। सिक्स्थ पीरियड का जो एंड है वो कहाँ होता है, आंसर है रेडॉन, 86। और जो सेवंथ पीरियड है इसका एंड कहाँ होता है, ये है आपका अन ऑक्टेन, आदि समझा ना, 118। ये दोनों अलग कलर से क्यों दिखाए, क्योंकि इन दोनों में आप देखोगे तो एफ ब्लॉक की एंट्री हो जाती है।
इससे ऊपर एफ देखने को भी नहीं मिलता। 1 2 3 4 5 यहाँ पर एफ ऑर्बिटल होता ही नहीं। बट अगर आप 6th पीरियड में देखोगे तो आपने देखा था ना उस दिन कि 57 के बाद एकदम से कैसे 72 एलिमेंट आ गया, बीच के कहाँ गए 58 से लेकर 71, लेंथेनॉइड। यहाँ भी देखा होगा आपने 89 के बाद एकदम से एलिमेंट आता है 104, बीच के कहाँ गए 91, 90 से लेकर 103, एक्टिनॉइड। तो ये यहाँ ये इंडिकेशन है कि कभी भी 6th पीरियड आए या 7th पीरियड आए तो एफ ब्लॉक की एंट्री होगी। अब जल्दी जल्दी से एक एक करके एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, बताना। स्क्रीन को देखो और बताओ 94 कौन से पीरियड में आएगा? 94 बताओ भाई। 94 वेरी गुड, अंजलि करेक्ट है। प्राची करेक्ट है, 7th में आएगा। 62 बताना, 62 किस किस में आएगा? सिक्स्थ में आएगा, वेरी गुड प्राची, अंजलि, मयंक, ठीक है। अब बताइयो 31 ये किस में आएगा? 31 अंजलि, आशीष गलत है, प्राची ठीक है, अंजलि ठीक है। 31 आएगा 4th में, ये रहा 4th। 36 तो यहाँ एंड हो गया ना, हाँ 18 के बाद 31 यहाँ आ जाएगा इसमें। अगला बताना 69 किस में आएगा? 69 अंजलि गलत है, आशीष प्राची दोनों ठीक है। ओके अगला बताना 108 किस में आएगा? 108 8th में आएगा। ईशान 8th तो होते ही नहीं है। मयंक, आशीष, प्राची ये ठीक है। 92 किस में आएगा? 92 तो 92 भी आपका 7th में ही आएगा, ठीक है। बेशक से इनके बीच में हो बट वो इसी में ही आता है 7th में। 57 से 72 के बीच में भी कोई भी आ जाए वो भी 6th में ही आएगा, ठीक है। बाकी करते हैं हम अगली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ये थोड़ी प्रैक्टिस थी जो आपने कर ली। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।